वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। तो आज मैं आप सभी को ये मछुआरा कहानी जो है 18 पार्ट क्लास 4 का, इसका मैं आज आप सभी को लालची मछुआरा का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को इसका शब्दार्थ बताऊँगी। मछुआरा मतलब मछली पकड़ने वाला, प्रतिदिन मतलब हर रोज़, संसार चलाना मतलब गुजारा करना, वरदान मतलब आशीर्वाद, ऐश्वर्य मतलब वैभव। तो चलिए आते हैं नंबर 1, संक्षेप में उत्तर दो। नंबर 1 का 1, मछुआरा कहाँ रहता था? 1 का 1 का उत्तर, मछुआरा गांव के पास वाली नदी के तट पर मछुआरा रहता था। नंबर 1 का 2, मछुआरा अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता था? नंबर 1 का 2 का उत्तर, मछुआरा प्रतिदिन मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नंबर 1 का 3, सारी घटना सुनकर मछुआरी ने क्या कहा? 1 का 3 का उत्तर, सारी घटना सुनकर मछुआरी ने कहा, सुनो, वह अवश्य ही कोई देवी है, तुम उससे अपने लिए कुछ मांग लो। नंबर 1 का 4, मछुआरे की पत्नी के मन में लालच क्यों बढ़ता गया? नंबर 1 का 4, अधिक लालच का परिणाम बुरा ही होता है। मछुआरे की पत्नी के मन में लालच बढ़ता गया क्योंकि मछली ने उसकी सारी इच्छा पूरी कर दी थी, इसीलिए मछुआरे के मन में लालच बढ़ता गया। यहाँ पर 1 का 5, अधिक लालच का क्या परिणाम होता है? तो 1 का 5 का उत्तर यहाँ है। इसमें नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। 1 का 4 मैंने पहले लिखा है, उसके बाद 1 का 5, तो ये जो है 4 नंबर, ये 5 नंबर है। इसको मैं 5 नंबर कर दे रही हूँ और इसको मैं 4 नंबर कर दे रही हूँ, हो गया। तो अधिक लालच का परिणाम क्या होता है? अधिक लालच का परिणाम बुरा ही होता है। चलिए आते हैं आपसे 2 नंबर, संक्षिप्त में उत्तर लिखो। 2 का 1, मछुआरे ने छोटी मछली के प्रति क्या दिखाया? मछुआरे ने छोटी मछली के प्रति दया की भावना दिखाई। नंबर 2 का 2, मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को क्या करने के लिए कहा? नंबर 2 का 2, मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे की मछली से कुछ मांगने को कहा। नंबर 2 का 3, मछुआरे की पत्नी ने अंत में मछली से क्या बनाने के लिए कहा? नंबर 2 का 3, मछुआरे की पत्नी ने अंत में मछुआरे से कहा कि वह मछली से कहे कि तुम्हें राजा बना दे। उसके बाद है नंबर 2 का 4, मछुआरे के द्वारा इच्छा प्रकट करते ही मछली ने ऐसा कैसा व्यवहार किया? मछुआरे के द्वारा इच्छा प्रकट करते ही मछली ने नाराज होकर सारा वरदान वापस ले लिया। 2 का 5, अंत में मछुआरे की दशा कैसी हो गई? 2 का 5 का उत्तर, अंत में मछुआरे की दशा पहले की तरह दिनहीन हो गई। उसके बाद किसने किससे कहा? 3 नंबर, 3 का 1, मछुआरे, मुझे किसी बड़ी नदी में डाल दो। मछली ने मछुआरे से कहा। नंबर 3 का 2, उस मछली में बड़ी शक्ति है, उससे कहो कि वह तुम्हें राजा बना दे। मछुआरी ने मछुआरे से कहा। नेक्स्ट 4 नंबर, कोष्ठ में से उचित शब्द छाट कर खाली स्थान भरो। 4 का 1, के तट पर एक मछुआरा रहता था। नदी, तालाब, दोनों में से एक होगा, तो नदी इसका सही उत्तर होगा कि नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। मैंने लिखा नहीं, टिक कर दिया है। आप लोग अपने अपने बुक में इससे देखकर समझकर टिक कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसमें। वह बेचकर अपना गुजारा करता था। मछलियाँ लड़कियाँ, तो मछलियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। गड्ढे में एक मछली फंसी हुई थी, छोटी या बड़ी? तो छोटी। गड्ढे में एक छोटी मछली फंसी हुई थी। अधिक लालच का फल हमेशा ही होता है क्या? बुरा या अच्छा? बुरा।
तो अधिक लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। 5 नंबर, नीचे लिखे शब्दों को बहुवचन में बदलो। मछली का होगा मछलियाँ, झोपड़ी का झोपड़ियाँ, शक्ति का शक्तियाँ, पत्नी का पत्नियाँ, नदी का नदियाँ, रानी का रानियाँ। एक वचन मतलब एक शब्द, बहुवचन मतलब बहुत सारा। कोई एक चीज़ है तो उसका बहुत सारा, जैसे मछली है एक तो मछलियाँ कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, वैसे ही सब है। 6 नंबर, किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे मछुआरे ने मछली को देखा, किसने देखा? मछुआरे ने देखा, मछुआरे ने। तो यहाँ मछुआरा क्या है? करता है। उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों में से कर्ता छांटकर लिखो। 1 नंबर, 6 का 1, मछुआरे ने मछली पकड़ी। तो मछुआरे किसने पकड़ी? मछुआरे ने पकड़ी मछली, तो मछुआरे कर्ता हो जाएगा। मछली ने मछुआरे को वरदान दिया, किसने दिया? मछली ने दिया वरदान, तो मछली हो जाएगा कर्ता। मछुआरी ने बहुत लालच किया, किसने किया? मछुआरी ने किया, तो मछुआरी कर्ता हो जाएगा। मैंने कभी लालच नहीं किया, किसने किया? मैंने कभी लालच नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर हो जाएगा कर्ता। चलिए आते हैं अब नंबर 7, पाठ से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण खोज कर लिखो। जैसे गरीब, तो बहुत गरीबी में उसके दिन बीत रहे थे, सही उच्चारण करो। झोपड़ी, गड्ढा, ऐश्वर्य, इच्छा, शक्ति, प्रकार, नौकर, प्रकट, फांसी। तो इसका मैंने इस प्रकार लिखा है, ठीक है। झोपड़ी का मतलब होता है कुटिया, गड्ढा का मतलब होता है तालाब, ऐश्वर्य का धन, ऐश्वर्य धन का संपदा, इच्छा का चाहत, शक्ति का ताकत, प्रकार मतलब कई तरह, नौकर मतलब मजदूर, प्रकट मतलब व्यक्त करना, फंसी मतलब उलझी हुई। उसके बाद है 9 नंबर, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ो, समझो और आर्ट पेपर पर लिख कर अपनी कक्षा में लगाओ। ये लोग आप लोग खुद से आर्ट पेपर पर इसको पढ़कर समझकर लगा लीजिएगा। जैसे कि संतोष परम धन है। 9 का 2, लालच का परिणाम सदा बुरा होता है। लालची व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। 10 नंबर आते हैं, नीचे की वर्ग पहेली से तरह तरह मछलियाँ के नाम खोज कर निकालो, उनका वर्गीकरण करो, लिखो। तालाबों और नदियों में मिलने वाली हिल्सा मछली होगा, यहाँ पर आप लोग हिल्सा मछली लिखिएगा। टेंगड़ा, मागुर, रोहू। और समुद्र में मिलने वाली कवई और पम्फ्रेट, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। पम्फ्रेट, टेंगड़ा, कवई, मागुर, रोहू, मागुर, हिल्सा। ये है 11 नंबर। इसे भी जानो, जिस शब्द में एक वर्ण स्वर रहित और वही वर्ण दोबारा आने पर स्वर रहित हो तो द्वितीय वर्ण वाला शब्द कहलाता है। द्वितीय वर्ण वाला शब्द कहलाता है। जैसे अन्न, सन्न, इन शब्दों में न एक बार स्वर रहित तथा दूसरी बार स्वर सहित आया है, तो द्वितीय वर्णों का वाले शब्द के उदाहरण स्वयं और पाठ से खोजकर लिखो। तो प्रसन्न और संपन्न। उसके बाद जिस शब्दों में एक वर्ण स्वर रहित और उसके बाद कोई दूसरा वर्ण स्वर सहित हो तो संयुक्त वर्ण वाला शब्द कहलाता है। जैसे धन्य, अन्य, इन शब्दों में वर्ण न स्वर रहित तथा दूसरे वर्णों में स्वर सहित आया और संयुक्त वर्ण वाले शब्द के उदाहरण स्वयं और पाठ से खोजकर लिखो। सौम्य, अदमय, जघन्य आदि। तो ये आशा करती हूँ कि आप सभी को सारा समझ में आया है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं 19वां पाठ फेरी वाला पढ़ाऊँगी। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना।